बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से आने वाली प्रेस रिलीज से ये साफ वाज़ेह हो चुका है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अपने एक्सटेंशन के मामले को लेकर हुकूमत को घुंघरू पहनकर नाचने पर मजबूर कर चुके हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर 8 से 10 घंटे असल में थे कहाँ, उनके साथ क्या कुछ होता रहा है, और 8 से 10 घंटे के बाद जब बाहर निकले तो उनकी हालत कैसी थी। इस हवाले से 3 सहाफ़ियों ने 3 बड़े दावे किए हैं और अली बिन गंडापुर का अपना मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। जब तमाम सूबाई वुज़रा ने उनसे पूछा, तमाम अरकान असेंबली ने उनसे पूछा कि भाई आप 8 से 10 घंटे असल में थे कहाँ? तो उन्होंने क्या कहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ-साथ अचानक के अली बिन गंडापुर की तकरीर को लेकर माफिया मांगने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए अचानक इनकलाबी क्यों बने हैं? इमरान खान ने क्या हिदायत जारी की है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा सख्त किस्म का ऐलान भी किया है। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अली बिन गंडापुर की जानिब से जो सख्त किस्म की तकरीर की गई थी, उस तकरीर के बाद कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो माफ़ी मांग रहे थे, जिसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे। उन्होंने कहा था कि मैं गैर मशरूत तौर पर उनकी तकरीर के मामले को लेकर मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने अडयाला जेल से एक पैगाम जारी कर दिया कि जितने भी लोग अली बिन गंडापुर की तकरीर के मामले को लेकर माफिया मांग रहे हैं, वो बुज़दिल हैं, वो डरपोक हैं और उनको पार्टी से निकाला जाए। ये जो ही इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया बाकायदा अडयाला जेल से, उसके बाद वो तमाम रहनुमाओं की दौड़े लग गई। उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। बैरिस्टर गौहर का बाकायदा उनका मौक़िफ़ सामने आया कि हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी है, अली बिन गंडापुर के हम खिताब के साथ खड़े हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि बाकायदा वो बहुत जल्द यानी जुमे से पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे शुरू करने का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ऐलान कर लिया है। और ये भी वाज़ेह कर दिया है कि लाहौर का जो जलसा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हर सूरत जो है कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो यूँ अचानक पूरी पार्टी को एग्रेसिव मोड में जाके खेलने का इमरान खान का बाकायदा मौक़िफ़ और बाकायदा हिदायत जारी हो चुकी है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करने का पहले भी ऐलान कर चुके हैं। वो हमने अपने पहले वाले वीलॉग में उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रख चुके हैं। नाज़रीन, लेकिन अली बिन गंडापुर ने जो तकरीर की थी, उस तकरीर के बाद अचानक वो लापता हो गए और लापता होते ही मुख्तलिफ उनके पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ गए कि उनका पता ही नहीं है वो कहाँ है। 8 से 10 घंटे के बाद वो अचानक नमूदार हो गए और फिर इस्लामाबाद में टिके बगैर वो फौरी तौर पर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में पहुँच गए। अच्छा, उसके बाद जो हैं ये एक मामला जो है बहुत गंभीर बन गया और सब शुकूक शुबहात इस हवाले से बढ़ गए कि कहाँ थे, इनके साथ क्या हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन, सबसे पहले इमरान रियाज साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, बाकायदा यूट्यूबर भी हैं, उनकी जानिब से बाकायदा ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि उन्होंने अली बिन गंडापुर से बात की। इस हवाले से उनसे पूछा तो इमरान रियाज खान का ये कहना है कि उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा एक अहम मीटिंग थी, उस मीटिंग में था जिसमें बाकायदा सूबे के सूरत हाल को लेकर, सिक्योरिटी मामलात को लेकर बातचीत हुई थी। ये उनके सामने उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है अली बिन गंडापुर ने इमरान रियाज के सामने, और कहा है कि उसमें तमाम मामलात को लेकर बातचीत हुई है, यानी जलसे को भी लेकर, इमरान खान की रिहाई के मामले को लेकर भी, कई और मामलात को भी लेकर उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत उनके साथ हुई है तफ़सीलन। लेकिन वहाँ बाकायदा मोबाइल जैम थे, उनके सिग्नल जाम होने की वजह से उनके फ़ोन भी बंद रहे और मेरी सिक्योरिटी के पूरे बंदे नहीं थे, चंद बंदों को लेकर मैं वहाँ गया था। और उन्होंने कहा कि ये अहम इदारों के साथ ये मीटिंग थी मेरी, एक से ज़्यादा कई बंदों के साथ मेरी मीटिंगें थी, तो ये मीटिंग इसलिए तवील हो गई क्योंकि बहुत सारे बंदे उनके साथ मुलाकात कर रहे थे। ये मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा जलसे में जो मैंने तकरीर की थी उसमें डट के मैं खड़ा हूँ और आइंदा भी इसी तरह का मैं एग्रेसिव तरीके से मैं खेलूँगा। ये उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आ गया। उसके बाद नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी हैं
जियो न्यूज़ के स्पेशल वो नुमाइंदे हैं, खसूसी नुमाइंदे खसूसी हैं जियो न्यूज़ के एजाज सईद, और उनकी जानिब से ये दावा सामने आ चुका है कि एजाज सईद का कहना है कि अली बिन गंडापुर को बाकायदा एक हसास इदारे की जानिब से उनको बुलाया गया था, एक अहम अफसर की जानिब से उनको बुलाया गया। उस अफसर की कॉल पर अली बिन गंडापुर जो हैं वो दौड़ते हुए इस्लामाबाद में उनके ऑफिस में पहुंच चुके हैं। और एजाज सईद का ये कहना है कि जब वो वहां गए तो उसके बाद जो है बाकायदा उनसे बातचीत हो चुकी है। ये भी वाजे कर दिया एजाज सईद ने कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो एवेन्यू है वहाँ पर उनका एक ऑफिस है, उस ऑफिस में उनको बुलाया गया था, और वहाँ जाने के बाद बाकायदा इनके मोबाइल फ़ोन्स अपने पास रखे गए, और फिर इनके बंदे जो साथ गए थे उनके फ़ोन्स भी बाकायदा वहाँ अपने पास रखे गए। फिर इनके साथ एजाज सईद का ये दावा है कि 3 अहम शख्सियात की बाकायदा मुलाकात हो चुकी है, और वो सिक्योरिटी के बंदे थे, और 3 अहम बंदों की मुलाकात हो चुकी है। और एजाज सईद ने यह भी वाज़ेह किया कि उनका ताल्लुक़ किसी और इदारे से नहीं है, उनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है, वो हसास इदारे के ही थे। उन 3 बंदों के साथ उनकी मुलाकात हो गई, और ये बताया जा रहा है कि एजाज सईद की जानिब से कि तीनों बंदों ने उनको बाकायदा उनका जो खिताब था उस पर उन्होंने जो सख्त जुमले इस्तेमाल किए थे उस पर उन्होंने वाज़ेह किया कि आपने ये आपने गलत किया है। बताया जा रहा है कि वहाँ पहुँचते ही अली बिन गंडापुर ने बाकायदा सबसे पहले अली बिन गंडापुर ने अपनी गुफ्तगू पर उन्होंने माजरत भी किया है, और उन्होंने बाकायदा माफ़ी भी मांगी है अली बिन गंडापुर ने। और 8 से 10 घंटे जो है उनसे तफसीलन जो है सीनियर 3 बंदों ने 3 अफसरान ने उनसे बात की। सीनियर 3 बंदों ने उनसे मुलाकात करने के बाद कहा गया कि उसमें बाकायदा उनकी जानिब से बाकायदा माफ़ी भी सामने आ गई, और आइंदा का जो लाएअमल है इस पर भी बाकायदा बातचीत हो चुकी है। और एजाज सईद ने वाज़ेह किया कि ये तीनों बंदों ने बाकायदा तस्दीक की है कि अली बिन गंडापुर ने बाकायदा अपना मौक़िफ़ जो है ये वाज़ेह कर चुके हैं, और माफ़ी मांगते हुए आइंदा के लाएअमल के हवाले से भी वो बातचीत कर चुके हैं। ये बाकायदा वाज़ेह किया है एजाज सईद ने। इसके साथ साथ असद तूर की जानिब से भी बाकायदा एक वीलॉग के ज़रिए उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है, ज़राए की जो खबर है वो उन्होंने बताते हुए कहा कि अली बिन गंडापुर को बाकायदा उन्होंने अगवा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि बाकायदा अगवा किया गया, उनको अपने पास रखा गया, उनसे बाकायदा माफ़िया मंगवाई गई, उनसे सख्त तरीके से बात की गई, और उनको वार्न भी किया गया है कि आपके साथ क्या कुछ होता है, और एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ क्या हो सकता है, और अली बिन गंडापुर के साथ क्या हो सकता है। ये बाकायदा उन्होंने उनका कहना था कि वाज़ेह वो कर चुके हैं। ये 2 सहाफ़ियों ने कहा कि बाकायदा इनके साथ सख्ती से पेश वो बंदे आए हैं मुलाकात के दौरान, और इनसे माफ़ी भी मंगवाई गई है। जबकि इमरान रियाज की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ अली बिन गंडापुर का मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा है, बाकी उसके पास कोई खबर नहीं थी। लेकिन जब पे फ़ौरी तौर पर ये सुबह के वक्त जो है जो ही इनको वहाँ से बाहर निकाला गया, तो एजाज सईद का कहना है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लूज़ थी, और बहुत ज़्यादा वो जोश में नहीं थे, और उसके बाद यहाँ उनके लिए रहने के लिए इंतजामात भी थे। उसके बावजूद फ़ौरी तौर पर जो है वो केपी रवाना हो गए। केपी में जाने के बाद भी काफ़ी टाइम तक वो बिल्कुल खामोश रहे। उसके बाद उनके अरकान असेंबली के साथ मुलाकात हुई, तो उस दौरान अरकान असेंबली की जानिब से पूछा गया कि आप कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि भाई सिक्योरिटी के मामलात को लेकर जो है बाकायदा मेरी एक मुलाकात थी, और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि बाकायदा सिक्योरिटी के मामलात को लेकर इदारे के बंदों के साथ मेरी मुलाकात थी, और उस पर बातचीत हुई है बाकायदा शोबे के जो मामलात हैं, जो बिलखुसूस सिक्योरिटी के मामलात हैं, उस हवाले से बातचीत हुई है। ये अली बिन गंडापुर ने अपने जो अरकान असेंबली है उनके सामने ये मौक़िफ़ रखते हुए कहा है कि मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा, और जो मैंने जलसे में जो अपना मौक़िफ़ बनाया है उसके साथ मैं डट के खड़ा हूँ। अब ये तो अच्छा, जो अरकान असेंबली थे उन्होंने कहा कि आपका जो मौक़िफ़ होगा बिलखुसूस जलसे के मामलात को लेकर आगे भी वो जो आपका मौक़िफ़ था उसके साथ हम खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। लेकिन ये है कि अब देखना ये है कि उन्होंने वो 3 बंदों के साथ मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, ये इसका रिएक्शन आने वाले दिनों में जलसों में पता चलेगा कि अली बिन गंडापुर का मौक़िफ़ क्या होता है। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसहाक़ की एक्सटेंशन के मामले को लेकर। क्या आप लोगों को मालूम होगा कि 2 रोज़ कबल
सहाफ़ियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टरों के साथ, चंद बंदे उनमें से उनके साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू करते हुए कुछ बातें हुई थी। उस पर उनके एक्सटेंशन के हवाले से भी पूछा गया था, कई मामलात के हवाले से। तो उस पर जो है बाद में जो ही खबरें मीडिया में आ गई तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक प्रेस रिलीज सामने आ चुकी है। उस प्रेस रिलीज में वाज़ेह किया गया है कि जो मुलाकात सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी तौर पर हो चुकी थी, उसमें गलतफ़हमियाँ पैदा हुई हैं, तो लिहाजा उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा क्लियर किया जाता है। यूँ एक प्रेस रिलीज सामने आ गई। उस प्रेस रिलीज में वाज़ेह किया गया कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो एक्सटेंशन लेने के हामी नहीं हैं, और ये भी वाज़ेह किया गया कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो फ़र्द वाहिद के एक्सटेंशन के हवाले से जो भी कानून साजी होती है, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वो किसी के हक तलफ़ी नहीं करना चाहते हैं, ये वाज़ेह किया गया है। लेकिन अब इस प्रेस रिलीज़ में यह वाज़ेह नहीं किया गया है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हुकूमत की जानिब से कानून साजी की जा रही है, जिसमें तमाम जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, उनके 3-3 साल जो है, जो एक्सटेंशन की बात हो रही है, अगर वो होती है तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन ही है, ये मुद्दत मुलाज़मत में जो तोसी होगी उसे कबूल करेंगे, या फिर वो अक्टूबर में ही 20 अक्टूबर तक जो है वो रिटायरमेंट का बाकायदा ऐलान करते हुए रिटायरमेंट हो जाएंगे, यानी 20 अक्टूबर तक उनका टेन्योर मुकम्मल हो जाएगा। अब ये वाज़ेह नहीं है उसमें कि तमाम कानून साजी के ज़रिए अगर तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनके मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की जाती है, तो उसको वो कबूल करेंगे या नहीं, ये उन्होंने बताया नहीं है। ये बिल्कुल इसमें जो है उन्होंने इसमें एक बाकायदा उन्होंने पिन करके छोड़ दिया है। अब इस पर बहस होगी काफ़ी दिन, तो उन्होंने इस पे वाज़ेह नहीं किया। इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि एक्सटेंशन के मामले पर उन्होंने हुकूमत को घुंघरू पहनकर नाचने पर मजबूर कर चुके हैं। अब हुकूमत अजीब-गरीब हरकतें कर रही है और उसके लिए कानून साज़ियाँ हो रही है। एक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की खातिर तमाम जजों को बाकायदा मज़ीद एक्सटेंशन देने की बातें हो रही हैं, कानून साज़ी होगी, मज़ीद मुद्दत मुलाज़मत में तोसी कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि जजों को चाह कर या उनसे कोई मोहब्बत या मुल्क की खातिर कोई कुछ नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखने के लिए, इस सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए काज़ी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन जो है वो नागुज़ीर बन चुकी है। उसके बगैर ये मामलात लॉन्ग टर्म चलना बहुत मुश्किल है। तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। अब देखना ये है कि आगे जाकर मज़ीद इसमें क्या पेशरफ्त सामने आती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त।